हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टू पीक। मैं प्राची राज वेलकम करती हूं आप सभी का 15 मिनट्स करंट अफेयर्स शो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 30 अगस्त के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और यह वीडियो हमारा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए दूसरा वीडियो है और हमें आप सभी के साथ और सपोर्ट की जरूरत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अपना साथ और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघात को कहां पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन विशाखापट्टनम, सेकंड ऑप्शन पुडुचेरी, थर्ड ऑप्शन मुंबई एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से INS अरिघात को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और यह जो पनडुब्बी है भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। इससे पहले पहली परमाणु पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल होती है वह थी INS अरिहंत। INS अरिहंत जिस मनमोहन सिंह के टाइम पर 26 जुलाई 2009 को जलावरण किया जाता है और पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत होती है। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं। हाल ही में हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? सबसे अमीर भारतीय कौन है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है मुकेश अंबानी, सेकंड ऑप्शन गौतम अडानी, थर्ड ऑप्शन निर्मला सीतारमण एंड फोर्थ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा गौतम अडानी। गौतम अडानी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग सबसे अमीर भारतीयों में पहले स्थान पर रहे हैं गौतम अडानी। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आप। हाल ही में किस राज्य में मुस्लिम विवाह पंजीकरण अनिवार्य संबंधी विधेयक पारित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के किसी भी एग्जाम के लिए। आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, सेकंड ऑप्शन असम, थर्ड ऑप्शन बिहार एंड फोर्थ ऑप्शन है केरल। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा असम। असम में यह विवाह पंजीकरण अनिवार्य संबंधी विधेयक असम में पारित किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड फोर्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप देखते हैं। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में 2 मादा एशियाई जंगली कुत्तों को मृत पाया गया, अर्थात मृत मिले? ये किस टाइगर रिजर्व में मिले हैं? आप सभी के ऑप्शन है सरिस्का टाइगर रिजर्व, करौली टाइगर रिजर्व, थर्ड ऑप्शन है मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का इसमें राइट आंसर रहेगा मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व आप सभी को कमेंट करके बताना है कि मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व भारत के किस स्टेट में पड़ता है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं और फिफ्थ क्वेश्चन में हाल ही में पोलावरम परियोजना के लिए 12,157 करोड़ रुपए जारी करने की केंद्र की मंजूरी का स्वागत किया है। आपके पास ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है तेलंगाना, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु एंड फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आप सभी का इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा पोलावरम परियोजना के लिए 12,157 करोड़ रुपए जारी करने की केंद्र की मंजूरी का स्वागत किया गया है और यह क्वेश्चन आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्स क्वेश्चन आता है और सिक्स क्वेश्चन आप देखते हैं। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने भारतीय सदस्यों का दल गया है? तो पहला ऑप्शन है 100, सेकंड ऑप्शन है 150, थर्ड ऑप्शन है 200 एंड फोर्थ ऑप्शन है 179। तो आप सभी का इसमें राइट आंसर रहेगा 179 भारतीय 179 सदस्य दल जो पेरिस में पैरा ओलंपिक हो रहे हैं उनमें शामिल हुआ है। अगर मैं बात करूं ओलंपिक्स 2024 की जो इससे कुछ दिन पहले ही अर्थात पैरा ओलंपिक से कुछ दिन पहले ही पेरिस में होते हैं, तो उनमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है USA रहता है 124 मेडल के साथ। लेकिन रैंक की अगर बात करें तो रैंक में USA सेकंड स्थान पर आ जाता है क्योंकि रैंक डिसाइड की जाती है गोल्ड मेडल से। गोल्ड मेडल जो जितने लाएगा उसकी रैंक उतनी आगे रहेगी। तो इसीलिए जो चाइना फर्स्ट रैंक पर रहा है क्योंकि चाइना ने अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं अमेरिका के कंपैरिजन में, इसलिए चाइना फर्स्ट रैंक पर रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मेडल्स जीते हैं वो USA ने जीते हैं। भारत ने इसमें 6 पदक जीते हैं और भारत की रैंक रही है 71। भारत 71 रैंक पर रहा है। हाल ही में पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन अर्थात जिसे पाटा के नाम से भी जानते हैं, गोल्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया है?
ये एक एसोसिएशन है, पैसिफिक एशियन ट्रैवल एसोसिएशन। फर्स्ट ऑप्शन है केरल पर्यटन, सेकंड ऑप्शन कर्नाटक पर्यटन, थर्ड ऑप्शन उत्तराखंड पर्यटन एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा केरल पर्यटन। और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप सभी के ऑप्शन है लघु उद्योग दिवस, सेकंड ऑप्शन राष्ट्रीय खेल दिवस, थर्ड ऑप्शन योगा दिवस, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का जो राइट आंसर रहेगा लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। मैं बात करूं राष्ट्रीय खेल दिवस की, जब मैंने आप सभी को करंट अफेयर्स का पहला वीडियो प्रोवाइड करा था तो उस वीडियो में मैंने बताया था राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। इसको आपको कमेंट करके बताना है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविस मलान ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? डेविस मलान को पूछा गया है यह किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकंड ऑप्शन है जर्मनी, थर्ड ऑप्शन है इंग्लैंड एंड फोर्थ ऑप्शन है पेरू। तो आप सभी का इसमें राइट आंसर रहेगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं डेविस मलान, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, जो आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है हाल ही में बीएसएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आप सभी के ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन संजीव रैना, सेकंड ऑप्शन सतीश कुमार, थर्ड ऑप्शन सुरेश रैना एंड फोर्थ ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी। तो इनमें से आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। रिसेंटली जो भी नियुक्ति की जाती है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। तो याद रखिएगा बीएसएफ के जो महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं दलजीत सिंह चौधरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। अगर बात की जाए बीएसएफ की, तो बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना की जाती है और बीएसएफ का जो हेडक्वार्टर्स है वो नई दिल्ली में है। और अगर मैं बात करूं जो बीएसएफ है, बीएसएफ किसके अधीन कार्य करता है? तो बीएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। का कार्य है शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना बीएसएफ का कार्य होता है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में सीआईएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जिस तरह से बीएसएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं उसी तरह से सीआईएसएफ के भी नए महानिदेशक बनाए गए हैं। तो आप सभी के पास ऑप्शन है सुरेश रैना, सेकंड ऑप्शन है RS भाटी, थर्ड ऑप्शन है दलजीत सिंह चौधरी एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी का राइट आंसर रहेगा RS भाटी। RS भाटी को सीआईएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगर बात की जाए सीआईएसएफ की, तो सीआईएसएफ जो है, सीआईएसएफ की स्थापना होती है 10 मार्च 1969 को सीआईएसएफ की स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर्स भी दिल्ली में ही है, अर्थात भारत के कैपिटल नई दिल्ली में ही है सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर्स। आज हमने इस क्लास में डिस्कस करे 30 अगस्त के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।